नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जैक्ट नॉलेज विद आकाश में। भारतीय रेलवे भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय रेलवे 2.5 करोड़ लोगों की जीवन रेखा है। भारतीय रेलवे यात्रियों को अधिक सुविधा देने, सुरक्षित यात्रा के साथ ही आधुनिक तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए अब निजीकरण की ओर कदम बढ़ा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारतीय रेलवे की कितनी ट्रेनें अब प्राइवेट कंपनियों द्वारा संचालन होगा। भारतीय रेलवे के निजीकरण से रेलवे को कितना ज्यादा फायदा मिलेगा, साथ ही रेलवे के निजीकरण से यात्रियों को कितना ज्यादा फायदा मिलेगा और कितना नुकसान होगा। क्या रेलवे के निजीकरण से देश में आधुनिक तकनीक से लैस ट्रेनों का निर्माण हो पाएगा? जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। भारतीय रेलवे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क है, जिसमें प्रतिदिन 2.5 करोड़ लोग हर दिन इस्तेमाल करते हैं। भारतीय रेलवे करीब 67,415 किलोमीटर लंबे नेटवर्क पर हर दिन 13,000 ट्रेनें चलाई जाती है। इतने बड़े नेटवर्क का संचालन करना आसान काम नहीं है। जब भी हम लोग ट्रेनों में सफर करते हैं तो हमें अक्सर यही शिकायत रहता है कि ट्रेनें सही समय पर गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाता है। साथ ही ट्रेनों में गंदगी का अंबार लगा रहता है। दोस्तों, रेलवे अब यात्रियों को वैश्विक स्तर का यात्रा अनुभव कराने के लिए, साथ ही सुरक्षित यात्रा हो सके, आधुनिक तकनीक से लैस ट्रेनों का निर्माण हो सके, इसके लिए अब भारतीय रेलवे निजीकरण की ओर कदम बढ़ा रहा है। भारतीय रेलवे ने 109 रूट के लिए 151 मॉडर्न ट्रेन को लेकर प्राइवेट कंपनियों से आवेदन मांगा है। इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआत में प्राइवेट कंपनियों की तरफ से लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश का अनुमान लगाया गया है। पूरे देश में रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया है और इन्हीं 12 क्लस्टर में 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेनें चलेगी। हर ट्रेन में कम से कम 16 डिब्बे होंगे। दोस्तों, ये ट्रेनें अधिकतम 116 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। इन ट्रेनों का संचालन का काम निजी कंपनियां ही करेंगी। साथ ही ट्रेनों का रखरखाव का जिम्मा भी निजी कंपनियों के पास ही होगा। निजीकरण की ओर कदम बढ़ाने से रेलवे में आने वाले कुछ सालों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकता है। अगले 5 सालों के लिए तैयार किए गए रेलवे के प्लान के तहत 500 ट्रेनों निजी कंपनियों के हाथों में सौंपी जा सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 2025 तक अहम रूटों पर 500 ट्रेनों को प्राइवेट हाथों में सौंपने का रोडमैप तैयार किया है। इसके अलावा 750 रेलवे स्टेशनों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी निजी कंपनियों को सौंपा जा सकता है। भारतीय रेलवे ने कहा कि वह 35 साल के लिए यह परियोजना निजी कंपनियों को देगा। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब किसी ट्रेन को प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है संचालन के लिए। पिछले साल IRCTC ने देश की पहली निजी ट्रेन लखनऊ से दिल्ली तेजस शुरू की गई थी। बाद में 3 और ट्रेनों का संचालन IRCTC को दे दिया गया। ये ट्रेनें हैं वाराणसी से इंदौर मार्ग पर काशी महाकाल एक्सप्रेस, लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस और अहमदाबाद बॉम्बे तेजस का परिचालन IRCTC द्वारा किया जाता है। रेलवे के अनुसार इस पहल का मकसद अत्याधुनिक तकनीक वाले ट्रेनों का परिचालन करना है, जिसमें रखरखाव कम हो और यात्रा समय में कमी आ सके। साथ ही यात्रियों को भी वैश्विक स्तर पर सुविधा मिल सके। दोस्तों, अगर बात की जाए कि किन किन निजी कंपनियां इसमें भाग लेंगे, तो सबसे पहले अडानी ग्रुप और टाटा समूह का नाम सामने आ रहा है। अडानी ग्रुप के पास पहले से ही 300 किलोमीटर रेलवे का विशाल नेटवर्क है। साथ ही मैक माई ट्रिप एयरलाइन में इंडिगो और स्पाइसजेट ने भी निजी ट्रेनों में रुचि दिखाई है। इसके अलावा कुछ विदेशी कंपनियां बॉम्बार्डियर और सीमेंस एजी जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। दोस्तों, रेलवे के निजीकरण से होने वाले लाभ की बात की जाए तो ट्रेनों का रखरखाव निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा, जिससे निजी ट्रेनों में साफ सफाई बनी रहेगी। ये ट्रेनें अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगे, जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। रेलवे के निजीकरण से यात्रियों को अच्छी सुविधा भी प्राप्त होगी। बहुत सारी नई नौकरियां भी उत्पन्न होगी। टिकटों के बीच डिमांड और सप्लाई के बीच के अंतर को खत्म करने में मदद मिलेगी, क्योंकि ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इन ट्रेनों को इस तरह से बनाया जाएगा ताकि इनकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जा सके। इससे लोगों के समय की बचत होगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रेलवे के निजीकरण से होने वाले नुकसान की। रेलवे के निजीकरण से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां खत्म होगी, क्योंकि निजी प्लेयर्स कम लोगों से ज़्यादा काम करवाकर लाभ अधिकतम करना पसंद करेंगे। निजीकरण का सबसे भयंकर प्रभाव रेलवे के किरायों में बढ़ोतरी होगी, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लिए परेशानियां हो सकती है। निजी ट्रेनों को
अन्य ट्रेनों की अपेक्षा अधिक तवज्जो मिल सकता है। दोस्तों, ट्रेनों के निजीकरण से यात्रियों को ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि आपने तेजस एक्सप्रेस तो देखा ही है कि उसमें अगर लेट होने से यात्रियों को अतिरिक्त पैसा दिया जाता है। तो अंत में अगर देखा जाए दोस्तों कि रेलवे के निजीकरण से यात्री को ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल में नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद,